हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। माय नेम इज शैतान अभिनव। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा हिस्ट्री का जो हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था, हाउ व्हेन एंड वेयर। उसका ये 7th लेक्चर, मतलब 7 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये 7th टॉपिक है। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर रिकॉर्ड का वाला टॉपिक, अगर जिन्होंने नहीं देखा उनको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वो इजीली जाकर देख सकते हैं। और जिन्होंने देख लिया, यहाँ से हम लोग 7th टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा? हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि एक टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री हम लोग पढ़े थे कि जैसे कि कोई भी सिस्टम हो गया ब्रिटिशर सबका, चाहे वो कोई भी एग्रीमेंट करते थे, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हम लोग एग्रीमेंट करते थे, कोई नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाते थे या इन्वेस्टिगेशन करते थे या नया डिसीजन लाते थे, नया प्लान लाते थे, नया पॉलिसी लाते थे, तो वो सब क्या करते थे, वो सब चीज़ों को लिख के एक हिस्ट्री, क्या होता था कि हिस्ट्री, इस तरह से उसका हिस्ट्री लिख के एक तरह से पेन पेपर पे लिख के क्या करते थे, वो रख देते थे। कहाँ रखते थे? तो रिकॉर्ड रूम्स में, जिसको हम लोग पढ़े थे आर्चिव्स और म्यूजियम में रख देते थे। और वही हम लोग का क्वेश्चन भी था कि आज से 250 साल पहले हम लोग को कैसे जानने को पता चला। आज से 250 साल पहले ब्रिटिशर्स पीरियड था, मॉडर्न पीरियड था, तो आज से 250 साल पहले हम लोग कैसे जानते हैं कि ब्रिटिशर्स सबका ये एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिशर्स सब ऐसे किए, ऐसे प्लान पॉलिसी लाए, ऐसे डिसीजन लिए थे। तो वही चीज़ से पता चला ना कि वो लोग रिकॉर्ड करके रखे थे, क्या पेन पेपर में लिख के रखे, है ना, और वो हमारे लिए एक हिस्ट्री बन गया और वो उसको रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड करके रखे आर्चिव और म्यूजियम में, और वो हमें मिला और हम लोग उसको पढ़ के समझ सके। ठीक है, तो वही बात है कि सर्वेज बिकेम इंपॉर्टेंट। ये भी ठीक है, ये टॉपिक को अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स राइटिंग हिस्ट्री वॉज सर्वेज। देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री वॉज सर्वेज। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे कि पहले का सोर्स क्या था, पहले क्या सोर्स लिखा जाता था, तो पहले इन्वेस्टिगेशन, डिसीजन, प्लान, पॉलिसी या एग्रीमेंट, है ना, तो ये सब चीज़ सोर्स था। ठीक है, यही सब चीज़ सोर्स था और ब्रिटिशर सब उसको लिख दिया करते थे, हिस्ट्री लिख दिया करते थे, मतलब एक तरह से उसको लिख दिया करते थे और रिकॉर्ड रूम्स में, आर्चिव में, म्यूजियम में डाल दिया करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स मिला हिस्ट्री लिखने का। जैसे ब्रिटिशर्स को एक इंपॉर्टेंट एक सोर्स था क्या, कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी रेवेन्यू सिस्टम वो लोग नया लाए हैं या कहीं भी इन्वेस्ट, है ना, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नया लाए हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी नया लाए हैं या कोई भी रेवेन्यू सिस्टम लाए, है ना, कोई भी डिसीजन लाए, कोई भी प्लान लाए, कोई भी पॉलिसी लाए, तो वो लिख दिया करते थे वो लोग। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर सबको एक नया क्या मिल गया, सोर्स मिल गया इतिहास लिखने का। वहाँ पर इतिहास लिखने का सोर्स क्या था? पहले ब्रिटिशर के पास इतिहास लिखने का सोर्स क्या था? वही मैं बताया आपको, बार बार बोल रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम, नया रेवेन्यू सिस्टम ले आए, नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ले आए, या प्लान हो गया, पॉलिसी हो गया, तो ये सब नया नया इतिहास लिखने का वो लोग के पास सोर्सेज था पहले। अब एक और सोर्स डेवलप हो गया इतिहास लिखने का, जो कि था सर्वेज। सर्वेज क्या होते हैं? रिकॉर्डिंग एंड एग्जामिनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, सब्जेक्ट, इटीसी। कोई भी जगह का रिकॉर्डिंग करना, कोई भी जगह का रिकॉर्ड करना, कोई भी जगह का अच्छे से अध्ययन करना, है ना, कोई भी जगह का जानकारी लेना, कोई भी जगह का जानकारी लेना, एक पर्टिकुलर एरिया का या पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या होता है? वो सब्जेक्ट नहीं जो आप पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट कोई भी चीज़, है ना, कोई भी चीज़ या कोई भी एरिया, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ और कोई भी पर्टिकुलर एरिया या ईटीसी, ये सिर्फ दोनों, ये सिर्फ नहीं हो सकते और बहुत चीज़ हो सकता है। तो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2 एग्जाम्पल, और भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, एरिया और सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एरिया, कोई भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप विस्तृत जानकारी लेते हैं, है ना, और अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो एक सर्वे हुआ, है ना। है ना, आप उसको सर्वे कह सकते हैं। कोई भी विषय, कोई भी हम लोग कह सकते हैं, कोई भी चीज़ पे आप बहुत, कोई भी चीज़, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उस पर आप बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, तो वो आपके लिए एक सर्वे हुआ। ठीक है, आपने एक सर्वे किया, इस चीज़ पे बहुत अच्छे से अध्ययन किया, है ना, तो वो सर्वे कहलाता है। ठीक है, तो सर्वे समझ में आ गया होगा, कोई भी चीज़ पे, कोई भी पर्टिकुलर एरिया या कोई भी चीज़ पे अच्छे से अध्ययन करना, है ना, वो होता है सर्वे, है ना। और कोई भी, सिर्फ ये दोनों नहीं, और एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। ठीक है, ईटीसी मैंने लगाया यहाँ पर। ठीक है, ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नो बिफोर इट कुड बी एफिशिएंटली एडमिनिस्टर्ड। देखिए, एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, देखिए ब्रिटिश क्या सोचते थे कि कोई भी ऐसा, अगर आपको कोई भी कंट्री पर रूल करना है तो उससे पहले उस कंट्री के बारे में सर्वे निकालना चाहिए, उस कंट्री के बारे में जानना चाहिए। तो जब तक आप एक कंट्री पे जब आप रूल करने जा रहे हैं, आपको कुछ कंट्री के बारे में नहीं पता, ट्रेडिशनल कल्चर नहीं पता, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, यहाँ लोग का माइंडसेट कैसा होता है वो नहीं पता, तो आप कैसे
एक कंट्री को एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेट कर पाएंगे, कैसे आप एक कंट्री को अच्छे से चला पाएंगे। तो वही लोग वो सोचे, तो इसलिए क्या करते थे, वो डिटेल सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट। तो वो लोग ऐसे वैसे सर्वे नहीं, ऊपर ऊपर नहीं, वो एकदम डिटेल्ड सर्वे करते थे। क्या करते थे, डिटेल सर्वे करते थे। डिटेल सर्वे करने का मतलब है कि डिटेल सर्वे, कोई भी चीज़ पे डिटेल सर्वे करते थे। देखिए क्या क्या चीज़ पे डिटेल सर्वे करते थे। यहाँ का रेवेन्यू सर्विस करते थे वो लोग। रेवेन्यू सर्विस हो गया, है ना, यहाँ लोग के पास कितना पैसा है, ये वो, ठीक है, फलना चिलना। तो ये सब हो गया रेवेन्यू सर्विसेज। सर्विसेज टू नो टोपोग्राफी, ठीक है। टोपोग्राफी क्या होता है, कोई भी आप कह सकते हैं जैसे कि प्लेटू हो गया, प्लेन हो गए, रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, तो ठीक है। तो ये सब होता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का सर्वे वो लोग किए, कितने प्लेटूज हैं, कितने रिवर्स हैं, कितने माउंटेन्स हैं, है ना, ये सब का सर्वे किए। सॉइल क्वालिटी का सर्वे किए वो लोग। क्यों किए, क्योंकि वो लोग जानना चाहते थे ना कि कैसा है यहाँ का सॉइल क्वालिटी, कैसा है, कैसा यहाँ का टोपोग्राफी है, कैसा यहाँ पर, है ना, रेवेन्यू सर्विसेज की, कैसा यहाँ का, कैसे यहाँ लोगों के पास कितना पैसा है, ये वो, ठीक है। तो ये सब करते थे। टोपोग्राफी का भी सर्वे किए, है ना, सॉइल क्वालिटी का भी सर्वे किए वो लोग। फ्लोरा और फौना सर्वे किए। फ्लोरा क्या होता है, जो प्लांट होता है वो सबको फ्लोरा कहते हैं, और फौना किसको कहते हैं, एनिमल्स को कहते हैं। तो यहाँ का एनिमल्स, यहाँ का एनिमल्स, यहाँ के प्लांट्स का सर्वे किए वो लोग। और यहाँ का लोकल हिस्ट्री, यहाँ का लोकल इतिहास का सर्वे किए। कम से कम इतिहास जाने, अच्छा हम लोग से आने से पहले ये भी थे, तो वो जाने वो लोग, है ना। और क्रॉप पैटर्न जाने, यहाँ का क्रॉप पैटर्न क्या है, इस ईयर कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, इस ईयर कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, इस सीजन में सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सा उगाया जाता है, इस सीजन में सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सा उगाया जाता है। तो ये सब क्यों इतना सर्वे क्यों किए, यहाँ आंसर आपको मिल चुका है। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या बिलीव करते थे कि जब तक कोई कंट्री दूसरा कंट्री हम अगर रूल करने जा रहे हैं, तो उससे पहले क्या होना चाहिए, डिटेल सर्वे होना चाहिए, जिससे हम लोग को पता चल सके वहाँ के लोग कैसा सोचते हैं, कैसा रहते हैं, कैसा खान पान है ना, वहाँ का टोपोलॉजी कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, सॉइल क्वालिटी कैसा है, फ्लोरा कैसा है, फौना कैसा है, वहाँ का हिस्ट्री कैसा है, वहाँ का क्रॉप पैटर्न कैसा है। तो ये सब समझ के वो लोग कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल कलेक्ट किए। तो अब चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। सेंसस ऑपरेशन बिगेन टू हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर। सेंसस क्या होते हैं, जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हर 10 सालों में एक देश में की जाती है, जिससे पता चलता है कितने मेल और फीमेल का रेशियो बढ़ा और कितने पॉपुलेशन इंक्रीज हुए, ठीक है, ये होता है सेंसस। प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ द पीपल सच एज नंबर ऑफ कास्ट या ऑफ होना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ कास्ट, रीजन एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो कितने कास्ट हैं, कितने रीजन है, कितने ऑक्यूपेशन है, कौन सा रीजन ज़्यादा है, कौन सा रीजन कम है ना, और वो रीजन ज़्यादा है तो कितना है संख्या में, है ना, कौन सा, है ना, कास्ट ज़्यादा है तो कितने संख्या में है ना, और कौन सा ऑक्यूपेशन लोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, ये पता चलता है हम लोग को सेंसस से, ठीक है। सिर्फ सेंसस में जनगणना भी की जाती है, रेशियो भी देखा जाता है, और साथ ही साथ इन बातों को भी देखा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता होगा कि आप कौन कास्ट के हैं, कौन रीजन के हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, आपके मम्मी पापा से पूछा जाता होगा, ठीक है। देयर वर मैनी अदर सर्वेज टू, बोटनिकल सर्वे, जोलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे। बोटनिकल सर्वे क्या होता है, प्लांट से रिलेटेड सर्वे। जोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, एनिमल से रिलेटेड, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, है ना, इतिहास से रिलेटेड। और फॉरेस्ट सर्विस मतलब कितने फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट सर्वे, फॉरेस्ट जंगलों से रिलेटेड कितने प्लांट्स लगे हुए हैं, कौन कौन से प्लांट सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं, है ना, उससे रिलेटेड। तो ये हो गया हम लोग का टॉपिक खत्म। इसी के साथ सर्वेज बिकेम इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सर्वेज बिकेम इम्पॉर्टेंट, और आपके साथ मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लेक्चर 8, आई थिंक वो हम लोग का लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। ये हम लोग का टॉपिक खत्म होता है, सर्वेज बिकेम इम्पॉर्टेंट। हम लोग मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, जो आपका लास्ट टॉपिक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।